तो हेलो फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें महात्मा गांधी। ये हमारा 1D का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला था कि ये देखो फ्रेंड्स, ये यूनिट ऐसा है ना, इसको मैं पर डे एक बताऊंगी एंड बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। मैंने लिखा बहुत कुछ है, आप खुद से पढ़ लेना जब PDF शेयर करूँगी तो। बट हमको आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, एंड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी इतने में बनाए, इतना कुछ नहीं पूछता इन थिंकर्स से। इनके बुक्स के नाम स्पेशली पूछते, जो मैंने लिखा है उसको आपको याद करना है। एंड कुछ कीवर्ड्स है जिनसे पूछते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनसे पूछते हैं, तो वो सब मैं ज़रूर बता दूंगी कि हाँ ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, बाकी सिर्फ सुनो, ठीक है। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर दूंगी ताकि आप लोग जो है सिर्फ कीवर्ड्स समझो एंड 2-3 बार सुन लो इसको तो याद रहेगा, ठीक है। एंड एग्ज़ाम के टाइम लास्ट टाइम पे एक एक बार इसको सुन लेना है। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसको लास्ट टाइम सुनना होता है, ठीक है, ताकि मेरे दिमाग में वो बैठा रहे, क्योंकि हम इसको रट नहीं सकते। जिनको रटने की आदत है वो तो रट लेते हैं, जिनको नहीं है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनको करना पड़ेगा, फाइन। तो सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ थे, ये जानते हैं, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, गुजरात स्टेट में। इनके फादर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर का थे, कहाँ स्टेट ऑफ द स्टेट्स पोरबंदर राजपूत, जिन्होंने इंग्लैंड गया था, बैरिस्टर डिग्री कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर लॉ एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया था। तो ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, 10 लाइन लिखो। यहाँ से मेन चीज़ शुरू होता है। सबसे पहला क्या कि जब हम लोग गांधी जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला आइडिया क्या आता है, सच्चाई, अहिंसा, सिंप्लिसिटी, दूसरों के लिए लव, प्यार, डिग्निटी, लीडरशिप, है ना। श्रम के लिए श्रम के लिए डिग्निटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। दीज आइडियल्स और क्वालिटी रिफ्लेक्टेड टू एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ गांधी, और यही आइडियल जो और क्वालिटी जो है वो क्या, वो गांधी के फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करता है। ये सारा यहाँ पे हमारे के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जब बात करेंगे गांधी जी एज एन आइडियलिस्ट, तो गांधी के पास बहुत हाई आइडियल है जिसको वो फॉलो करते थे, जैसे कि सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, ये आइडियल्स हैं, है ना। ये उनके आदर्श हैं कि हमको सच बोलना है, हमको अहिंसा रखना है, ठीक है, हमको सिंपल सरल जीवन जीना है, सिंपल लाइफ जीना है, ये सारा उनका आदर्श था, ठीक है। गांधी जी जो एक प्रैग्मेटिस्ट की तरह भी बात करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट का मतलब क्या है, वो जो प्रॉब्लम्स, हमारा जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में या जो भी, उसको हम रियल वे में सॉल्व कर सकें, ठीक है। वो बिलीव करते थे कि और ये सॉल्व करने का प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, जब हम कोई चीज़ को करके सीखते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लर्न करके सीखेंगे तो 90% उन चीज़ों को सीखेंगे एंड इट लीड्स टू नॉलेज। प्रैग्मेटिज्म क्या है, हॉलमार्क है गांधीयन फिलोसफी के लिए। फिर गांधी जी एक व्यवहारिकता के रूप में, अगर हम गांधी जी की व्यवहारिकता के रूप में बात करें तो प्रगतिवाद क्या है, वह जो समस्या को यथार्थवादी तरीके से हल करता है। हम कैसे सीखते हैं, 90% याद करते हैं और ये ज्ञान की ओर ले जाता है, कैसे, जब हम करके सीखते हैं, ठीक है। गांधी जी एज अ नेचुरलिज्म, गांधी जी व्यू ऑफ मेकिंग मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू चाइल्ड टू रिफ्लेक्ट हिज नेचुरलिज्म। तो गांधी जी बोलते थे कि जो बच्चों को मदर टंग में सिखाओ और उन्हें इतना फ्रीडम दो ताकि जो उनका नेचुरलिटी है, जो उनके अंदर है, वो क्या हो, वो रिफ्लेक्ट हो उनमें, ठीक है। तो इसकी वो बात करते थे, फाइन। तो ये लाइन अब उतना पीछे ये याद रखना कि आइडियलिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, प्रैग्मेटिस्ट भी थे, लेकिन अब वो आइडियलिस्ट किस चीज़ में थे, प्रैग्मेटिस्ट किस चीज़ में थे और नेचुरलिस्ट किस चीज़ में थे, ये याद रखना है। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। ओवरऑल गांधी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है कि नेचुरलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, किसमें, नेचुरलिस्टिक, उसके सेटिंग में, यानी हर कुछ नेचुरल सेट होना है। एम्स कैसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सच बोले, उन सब चीज़ों पे बेस्ड हो। और प्रैग्मेटिक कैसा होना चाहिए, मेथड होना चाहिए ताकि वो करके सीख सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हम लोग BEd से ही पढ़ के आ रहे हैं कि गांधी जी का डेफिनेशन एजुकेशन का क्या मतलब है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड, मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, है ना। यानी कि वो कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते थे, सर्वांगीण विकास चाहते थे, ठीक है, ताकि बच्चों में उनको एक क्या बोले, उनके अंदर से
उनका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन सब चीज़ों का बहुत एक स्पिरिचुअल ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे उन लोगों को। ठीक है, तो ये उनकी डेफिनेशन था। तो ये डेफिनेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग बीएड से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये बात हाँ याद रखना है क्या, कि गांधी जी ने 3 कॉन्सेप्ट दिया था किसका, 3 R's एंड 3 H। 3 R's क्या था, रीड, राइट और अरिथमेटिक, और H क्या था, हैंड, साइकोमोटर डोमेन, हार्ट, स्पिरिचुअल डोमेन, और हेड, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, यानी उन्होंने कॉग्निटिव, साइकोमोटर और स्पिरिचुअल इन तीनों डोमेन की बात की थी, जिसमें हैंड, हार्ट और हेड से रिलेट किया था। ठीक है, उन्होंने किसके आइडियाज को सर्टेन माना, उन्होंने बोला कि हमें आइडियाज, आदर्श, प्रैक्टिकल वर्क, चीज़ों को करना, और एंड द पोटेंशियल, बच्चों में जो पोटेंशियल होता है, जो क्षमता होती है, उसको बाहर लेके आना है एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही हम बच्चों के पोटेंशियल को बाहर ला सकते हैं, उनको कुछ नए आदर्श सिखा सकते हैं, जो कि उनको हेल्प करेगा एक अच्छा नागरिक बनने में, गुड सिटीजन बनने में। थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटी स्टूडेंट विल बी इन a position to think practically and they will be attentive and active। ठीक है, दिस विल हेल्प टू मोल्ड देयर कैरेक्टर, और ये उनको क्या करने में हेल्प करेगा, उनके कैरेक्टर को मोल्ड करने में, जैसा चाहे वैसा बनाने में। जैसे हम मिट्टी को जैसे चाहे वैसा शेप दे देते हैं, मटका बना लेते हैं, कोई खिलौना बना लेते हैं, तो उसी तरह से गांधी जी ये बोले कि हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों को नए नए बच्चों को उनकी कैरेक्टर के हिसाब से ढाल सकते हैं। ठीक है, दस गांधीयन एजुकेशन हैज़ बीन Thus, Gandhian education has been characterized as encompassing the head, the heart, and the hand. That means the all-round development of child. According to him, education is that which draws out, stimulates the spiritual, intellectual, and physical faculties of children. अब यहाँ बोलते हैं, गांधी जी का कहना है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ कैसे हमको एजुकेशन आना है, बच्चों के हेड यानी कि कॉग्निटिव, हर्ट यानी कि स्पिरिचुअल, हैंड यानी कि साइकोमोटर, है ना, करके सीखना, आध्यात्मिक और ज्ञानात्मक उद्देश्य जो भी होता है, इन सब चीज़ों के थ्रू हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों का। और उस एजुकेशन में का मतलब है कि हम बच्चों के अंदर से क्या निकाल सकें, आध्यात्मिक रूप निकाल सकें, उनके इंटेलेक्चुअल, उनके बौद्धिक रूप निकाल सकें, फिजिकल फैकल्टीज, फिजिकल यानी शारीरिक रूप निकाल सकें, इन सब चीज़ों को हम डेवलप कर सकें, है ना, सर्वोच्च कर सकें, विकास लाभ कर सकें इन सब चीज़ों का। ठीक है, इसलिए गांधी का पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या था, कि मैन को कहाँ तक रेज करना है, रेज मैन टू अ हायर ऑर्डर थ्रू फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू मैन। ठीक है, और नए व्यक्ति का इवोल्यूशन करें, कुछ नया उसमें सीखा है। तो गांधी जी ने शिक्षा में कुछ आदर्शों, व्यवहारिक कार्यों और छात्रों की क्षमता पर जोर दिया है। यह शिक्षा है जिसके माध्यम से हम छात्रों की क्षमता का पता लगा सकते हैं और उन्हें कुछ आदर्श सिखा सकते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद मिलेगी, और वह व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से छात्र व्यवहारिक रूप से सोचने की स्थिति में होंगे, और वे चौकस होंगे, सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, है ना, उन्हें अपने चरित्र को ढालने में मदद करेगा। इस प्रकार गांधीवादी शिक्षा को सिर, हृदय और हाथों को शामिल किया गया है। सिर से हमारा क्या है, बौद्धिक, हृदय से क्या है, आध्यात्मिक, और हाथों से क्या है, जो व्यवहारिकता यानी कार्य जो करते हैं। अर्थ है बच्चों का सर्वांगीण विकास। इन्हें अनुसार शिक्षा है वह जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और भौतिक संकाय को आकर्षित और प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार शिक्षा का गांधी जी उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण विकास और एक नए व्यक्ति के विकास के माध्यम से उच्चतर क्रम में लाना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। अब बात करते हैं फिलोसफी ऑफ गांधी जी। ये याद रखना है फ्रेंड, सारा की पॉइंट्स याद रखना है। उनका फिलोसफी क्या था, सच बोलना है, अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य की आग्रह किए थे उन्होंने, सुप्रीम गॉड, उनके लिए सुप्रीम गॉड कोई मिस्टीरियस पावर नहीं है, इनडिफाइनेबल मिस्टीरियस पावर है जो कि हर कुछ प्रिवेट कर सकता है, यानी वो स्पिरिचुअलिटी भी मानते थे। ठीक है, उनके अनुसार गॉड क्या था, एक इनडिफाइनेबल मिस्टीरियस पावर है जो कि दैट प्रिवेट्स एवरीथिंग, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, जो हर जगह मौजूद होता है। ठीक है, राइटनेस, सच और ट्रुथ एक हाईएस्ट रिलीजन है। ठीक है, ह्यूमैनिटी को सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें ह्यूमैनिटी, मानवता का रूप रखना है, मानवता की सेवा करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना है। और राम राज्य उनका सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे सब कोई एक साथ रहे, राम राज्य बने। ठीक है, तो ये है।
देखिए कभी कभी यहाँ पे आ जाता है गांधी जी में कि क्लासलेस कौन सोसाइटी और राम राज्य। तो बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी का, इनके राम राज्य का मतलब ये थी कि हम लोग सब मिलजुल के रहे। लेकिन जब भी क्लासलेस आता है तो यहाँ पे हम लोग मार्क्सिज्म को ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इस पर बात की थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे भी हिंदी में लिखा है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्या फिलोसफी उनका, सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह की बात की थी। उनके लिए सर्वोच्च ईश्वर क्या है, सर्वोच्च है उनके अनुसार ईश्वर एक अविभाज्य जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, रहस्यमय शक्ति है जो सब कुछ व्याप्त करता है, जो हर कुछ प्रिवेडेड होता है, ठीक है। धर्म और सत्य को सर्वोच्च धर्म मानते हैं, मानवता की सेवा करने की बात करते हैं, और राम राज्य उनके लिए क्या है, एक समाज की अवधारणा के रूप में, ठीक है। अब उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अब फिर से एक और न्यू टर्म आ रहा है जिसको आपको याद रखना है। तो वो क्या है कि एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ टॉल्स्टॉय फॉर्म एट साबरमती एंड सेवाग्राम आश्रम, इसको ध्यान में रखना है। ये टॉल्स्टॉय फार्म को याद रखना है। उन्होंने एक एक्सपीरिमेंट टॉल्स्टॉय फार्म के अंदर एजुकेशन के एक्सपेरिमेंट करता जिस, ठीक है, जो कि साबरमती और सेवाग्राम आश्रम के थ्रू था। जो फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में उन्होंने बातें की थी। वो जो अभी का एजुकेशन सिस्टम उससे बहुत डिससेटिस्फाई थे। उनका कहना था कि जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ किसकी फोकस करता है, बुक इसके नेचुरलिस्टिक नहीं है, उसका कोई भी गुड एम नहीं है। वो इन सब की बात किए थे और एक न्यू सोशल ऑर्डर का इम्प्लीकेशन लाए थे, ठीक है। उनके बेसिक एजुकेशन की बात करें, इस न्यू एजुकेशनल फिलोसफी का जो बेसिक टीनेज था या जो बेसिक प्रिंसिपल था वो क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। सेल्फ सपोर्टिंग एलिमेंट, हम खुद को सेल्फ वर्क करें, सेल्फ सपोर्ट करें, ठीक है। एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए और नॉन वायलेंस बेस्ड होना चाहिए। और कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना कि इस रिलीजियस के बारे में बता रहे हैं उस रिलीजियस के बारे में बता रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ये टॉल्स्टॉय फैमिली उनके शैक्षिक प्रयोगों में था, साबरमती और सेवाग्राम आश्रम में जीवन का उनका दर्शन, शिक्षा की प्रचलित प्रणाली से उनका असंतोष और एक नया सामाजिक आदेश, ठीक है। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा, जहाँ पे हम लोग कौन कौन से क्राफ्ट सीखते थे, बीएड में हम लोग पढ़े थे, है ना, सिलाई बुनाई कढ़ाई, है ना, वुड का क्राफ्ट कारपेंटिंग, ये सारा कुछ सिखाया जाता था। स्वयं सहायक तत्व, शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, शिक्षा अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए और कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा बात उन्होंने किया था। मैंने फ्रेंड ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है यहाँ पे, मुझे अगर आप बोलो उनके में क्राफ्ट सेंटर था 7 या 6, ऐसा कोई क्राफ्ट्स की बात किए थे, मैंने नहीं लिखा, ऑलरेडी हम बीए में पढ़ते हैं, है ना। तो इतना हमको पता है और वो इतना ईजी पूछते भी नहीं है। वो मेनली डायरेक्ट पूछ देती है ये कौन सा ये प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है, कुछ भी मैंने उसी हिसाब से लिखा है, ठीक है। जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है मैंने उस पॉइंट्स को जरूर दिया है एंड अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। एम्स ऑफ एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको हर एक एम्स को आपको लिखना है, जो आप समझो वो लिखो, ठीक है, इसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने अपने एम्स ऑफ एजुकेशन को 2 भाग में डिवाइड किया। सबसे पहले एक इमीडिएट और एक अल्टीमेट। इमीडिएट की मतलब हमको ऐसा एम ऑफ एजुकेशन जो कि काल उद्देश्य है कि हम ये एजुकेशन इसलिए पढ़े ताकि हमको तुरंत इसका ये फल मिले। और अंतिम उद्देश्य क्या है, एक अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन है, वो क्या, अंतिम उद्देश्य, यानी एजुकेशन पाके हमको लास्टली यही चाहिए था जो कि मेरा अल्टीमेट एम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट एम ऑफ गांधी एजुकेशन। तो इमीडिएट एम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या, वोकेशनल एम, जिसको कि व्यावसायिक उद्देश्य भी बोलते हैं। इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि मैं समझाऊंगी, ठीक है, बस खाली कीवर्ड जो है उसको हिंदी में लिख दिया है। अब व्यावसायिक उद्देश्य का क्या मतलब है या वोकेशनल का क्या मतलब है, वोकेशनल का मतलब ये नहीं कि हम सेल्फ रिलायंस हो, खुद से काम करें, खुद की कैपेसिटी से हम अर्न करें, है ना, अपना लाइफ अपना जीवन जो है हम खुद के पैसों से कमाएं, है ना। चाइल्ड को इससे उनका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चों को क्या श्रम बना दे, बच्चों को श्रमिक कर दे, चाइल्ड को लेबर कर दे, लेबरर बना दे, नहीं। उनका मतलब है कि हम बच्चों को इस तरह से लर्निंग दें, इस तरह से इंगेज करें जहाँ पे बच्चों के लिए आगे चल के उनका ये एजुकेशन उनके लिए इंश्योरेंस का काम करे, किसके अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, कि वो एम्प्लॉयड हो जाए, है ना, अनएम्प्लॉयड नहीं रहे। तो यही उनका कहना था। तो वोकेशनल एजुकेशन का ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन आउट टू बी फॉर देम, यानी फॉर देम यहाँ कौन है, चिल्ड्रेन, अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है
कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए एक इंश्योरेंस का काम करे अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो किसके अगेंस्ट कराते हैं, लाइफ के अगेंस्ट, कि मर जाएंगे तो हमको वो इंश्योरेंस का पैसा मिले। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट एजुकेशन क्या है, इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड ब्रेड एंड बटर है। हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रेड एंड बटर है, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे आया हुआ भी है, ब्रेड एंड बटर है। तो ब्रेड एंड बटर है हमको क्या बोलता है, ब्रेड एंड बटर है हमको बोलता है कि जो यूटिलिटेरियन एन है, यानी कि जो हम लोग यूटिलिटी के अनुसार जो काम करते हैं, यानी जो हमारा यूटिलिटी है, यानी हमारा जो नीड है, ठीक है, उसके अनुसार हम कोई भी काम करते हैं। तो उसी ब्रेड एंड बटर एम में वो बोले हैं कि एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, सबसे तत्काल या इमीडिएट रिक्वायरमेंट बोल सकते हो। क्यों इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हमें चीज़ों को देखना है, हमें चीज़ों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें ये ब्रेड एंड बटर एम जरूरी है। तो उनका यही कहना था कि ये ब्रेड एंड बटर एम क्या है, एक यूटिलिटेरियन एम है जिसके जो कि हमारा नीड है, ठीक है, जिसके पीछे हम भागते हैं, और वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। फाइन। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि हर एक लर्नर के पास होना चाहिए, ईच एंड एवरी लर्नर के पास, ठीक है, कि ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सके, पॉवर्टी को रिमूव कर सके। तो ये सब वो क्या कर सके, रिमूव कर सके इस ब्रेड एंड बटर एम के थ्रू। ठीक है, गांधी जी फोकस किए कि इसके लिए, ये रिमूव करने के लिए हमें लोगों को क्या देना होगा, हमें लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, हमें लोगों को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स सिखाना होगा, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए क्राफ्ट के एजुकेशंस देने होंगे, ये सब देना होगा, जिससे कि वो अपने पॉवर्टी को हटा सके, अपने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सके। तो यही ब्रेड एंड बटर एम है। और ये कौन सा एम है, ये इमीडिएट एम है और यूटिलिटेरियन एम है। एक क्वेश्चन आया था इससे, मैं वही सर्च कर रही हूँ, एक सेकेंड में बताती हूँ क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वो क्वेश्चन लिखा था, बस एक सेकेंड का टाइम दो, और सर्च ही, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लिखती हूँ, जो क्वेश्चंस लगता है कि हाँ दिस इज़ द क्वेश्चन विच वी हैव टू राइट, लिखना चाहिए, मैं वही क्वेश्चंस लिखती हूँ। तो एक सेकेंड बस, मैंने वो लिखा था, मैं देख लो मैं कहाँ लिखा है। हाँ देखो, क्वेश्चन पूछा था ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन ओनली पार्टली एक्सेप्टेड, बस ऐसा था क्वेश्चन कि ब्रेड और बटर एम ऑफ एजुकेशन जो है, और उसके बाद क्या है, और उसमें ऑप्शन था पार्टली एक्सेप्टेबल, मतलब हार्डली एक्सेप्टेबल है। दूसरा बोला था रिफर्स टू यूटिलिटेरियन एम विच इज़ एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट, बोला था कि यूटिलिटेरियन एम को रिफर करता है जो कि एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन है, या ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, यूटिलिटेरियन एम है क्योंकि यूटिलिटी से काम होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, यूटिलिटेरियन है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, और क्या है, इसको वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन भी है, तो ये सारा कुछ है। ठीक है, तो ये था ऐसा। ठीक है, अब इसको एक और भी कहते हैं, क्या, वाइट कॉलर एम, ब्लू जैकेट एम भी इसका नाम है। तो ये आप लोग लिख लेना साथ में। एक्चुअली आज मैं थोड़ा, ये न्यू लैपटॉप है ना, तो इससे मैं कुछ भी इसमें मार्कर वगैरह नहीं चला रही, क्योंकि इसका वर्ड काम नहीं करा, बट मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। एंड फ़ोन में ये पीडीएफ ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा, थोड़ा आज जाके सेटिंग कराऊंगी तो करेंगे। तो इसके साथ लिख लो ब्रेड एंड बटर इनके ब्रैकेट में वाइट कॉलर, कॉलर का स्पेलिंग हुआ COLLAR एम, या फिर ब्लू जैकेट एम, ये भी नाम से जाना जाता है, वाइट कॉलर एम या ब्लू जैकेट एम। फाइन। तो ब्रेड एंड बटर एम का मतलब क्या है, मेरा मेन मोटो यही था आपको समझाना, क्योंकि जब मैं पढ़ी थी तो वहाँ पे ब्रेड एंड बटर एम पूछ, मतलब नहीं क्लियर हुआ, समझ ही नहीं पाते कि ये ब्रेड एंड बटर एम है क्या। ठीक है, फिर मैंने बहुत सर्च किया, लास्टली मैंने अपने लिए पढ़ा था, ये आप लोग को भी बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल एम, सांस्कृतिक उद्देश्य। कल्चरल एम से उनका क्या मतलब था कि ये प्राइमरी और बेसिक थिंग है जो कि हर एक गर्ल्स को रिसीव करना चाहिए, क्योंकि एक
कल्चर फैक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो एक लिटरेरी फैक्टर है, ठीक है। वो एजुकेशन से रिलेटेड कल्चर फैक्टर्स को वो इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ हमें सांस्कृतिक एडवांसमेंट, सांस्कृतिक विकास भी ध्यान रखना है साइड साइड, ठीक है। फिर कैरेक्टर है, उन्होंने चरित्र का उद्देश्य बताया कि गांधी जी बोलते थे कि मोरल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों एक बहुत यानी न्यायिक विकास और नैतिक विकास और चरित्र का विकास जो है या उद्देश्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उनके लिए। गांधी जी का कहना था कि सारा नॉलेज का जो एंड है वो क्या है, अगर हम अच्छा चरित्र हो जाए, हमारा अच्छा नैतिक हो जाए, तो हम जो भी एजुकेशन लें वो सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो गांधी जी कहते थे। कैरेक्टर बिल्डिंग से क्या होता है, हमें करेज आता है, हिम्मत आती है, माइंड में स्ट्रेंथ आता है, बौद्धिक क्षमता होती है, हम सही और गलत के पाथ को पहचान पाते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट होते हैं, गलत चीज़ों की ओर रिस्ट्रेंट की तरह काम करते हैं, अपने आप को खुद रोक पाते हैं, ये सब चीज़ की बात करते हैं। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड की बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर परफेक्ट डेवलपमेंट एम, परफेक्ट डेवलपमेंट होता है कैसे, मैन इज नाइदर मोर मेयर इंटेलेक्ट, मतलब मैन जो है सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक नहीं होता, जबकि ना ही वो एक ग्रॉस एनिमल बॉडी है, ना ही वो हर्ट अकेला और ना ही वो आत्मा अकेला, वो इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, हर्ट हैंड और हेड का, ठीक है। सोल का भी, आत्मा का भी और हर्ट का भी, ठीक है। लिबरेशन है, लिबरेशन एम की उन्होंने बात की कि उन्होंने बोला कि हमें मुक्ति का लक्ष्य भी होना चाहिए। उसके अनुसार क्या है, हमें बॉडी माइंड और सेल से, सोल से लिबरेट होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। लिबरेशन का मतलब दो तरह का था, पहला क्या, हर चीज़ों से लिबरेशन, मेंटल स्लेवरी यानी जो मानसिक में होता है ना कि हमको उसके अंदर काम करना है, नौकर ये वो, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी, इन सब चीज़ों से लिबरेशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों से मोक्ष होना चाहिए। और दूसरा, हमें वर्ल्डली जो परस्यूट्स है या जो वर्ल्डली ये सारा कुछ है उनके थ्रू, ठीक है, डिवोटेड इटसेल्फ टू हायर फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल लिविंग। एजुकेशन शुड प्रोवाइड दिस स्पिरिचुअल फ्रीडम फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमको स्पिरिचुअल फ्रीडम प्रोवाइड करे, आध्यात्मिक फ्रीडम प्रोवाइड करे। डिग्निटी ऑफ लेबर, उन्होंने लेबर के डिग्निटी की बात की, कि इसकी गरिमा की बात की कि गांधी जी से कहें कि आफ्टर 7 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द 7 years ऑफ एज टू 14 years द चाइल्ड शुड बी एबल टू लर्न। 7 से 14 के बीच में बच्चों का ऐसा क्राफ्ट या ऐसा वर्क सिखाओ जिससे वो अर्न करना सीख सके, कमाना सीख सके, ठीक है। उनको शाई नहीं होना चाहिए जब वो अपने काम को अपने हाथों से करे, तो शर्माना नहीं चाहिए, अपने काम को खुशी से करना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, लीडरशिप के लिए ट्रेन की बात की उन्होंने कि द वे एजुकेशन शुड इम्बाइब द एजुकेशन ऑफ गुड लीडर्स, दैट वे ओनली द स्टूडेंट विल बी एबल टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम गुड लीडर उन्हें बनाएंगे, नेतृत्व अच्छा नेतृत्व देंगे, तभी वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने सेटिस्फैक्ट्री मैनर से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर सोशल और इंडिविजुअल एम यानी सोसाइटल और इंडिविजुअल दोनों एम की वो बात की कि हमें सोसाइटी के साथ साथ अपने इंडिविजुअल एम को भी फोकस करना है, हर सिचुएशन ऑफ लाइफ में डेवलप करना है, ताकि किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। फिर अल्टीमेट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, ये सब क्या था, इमीडिएट एम। और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि हम किसको रियलाइज करें, गॉड को रियलाइज करें। According to Gandhi, development of the moral character, development of the whole, all were directed towards the realization of ultimate reality. Ultimate reality यानी जो वास्तविक सच्चाई है यानी जो है वो है, और वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और आया था जहाँ पूछा था कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, और वहाँ लिखा था वोकेशनल एजुकेशन भी, कैरेक्टर एम ऑफ डेवलपमेंट भी, और साथ में एक था रियलाइजिंग गॉडलीनेस इन हिज सेल्फ। तो आपको सोचो, ये सब जो था वोकेशनल एजुकेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब हम लोग किसमें पढ़े, इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन में पढ़े। बट अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है, रियलाइजिंग गॉडलीनेस इन सेल्फ, ठीक है। गॉडलीनेस यानी ईश्वर को खुद में रियलाइज करें, आध्यात्मिक चीज़ों को खुद में देखे, सेल्फ में रियलाइज करें। तो ये उनका अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन था। तो क्लियर हो गया कि वोकेशनल इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। Discipline, he was critical of free discipline and strongly favored inner discipline. फ्री डिसिप्लिन
के क्रिटिकल थे, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे को फ्री डिसिप्लिन दिया जाए, वो चाहते थे कि इनर डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, वो चीज़ों को कंट्रोल की बात करते थे, ठीक है, खुद अपने आप को रोके, सेल्फ रिस्ट्रेन हो, ठीक है, फियरलेसनेस हो, सैक्रिफाइस करने का, ठीक है, वायलेंस कंडक्ट करे, तो ये सब चीज़ वो चाहते थे। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वे स्वतंत्र अनुशासन के आलोचक थे और आत्म अनुशासन के माध्यम से आंतरिक अनुशासन के पक्षधर थे, ठीक है, तो ये सारा हिंदी में भी लिखा हुआ है। फिर रोल ऑफ टीचर उनका क्या था कि वो लवर ऑफ ट्रूथ हो, सच से प्यार करे, नॉन वायलेंस हो, हिंसक ना हो, पैट्रियोटिज्म, देश के लिए, व्यक्तियों के लिए गरिमा होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, ठीक है, संपन्न होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रेम होना चाहिए, लेबर श्रम का एक आधार होना चाहिए, उसके लिए डिग्निटी होना चाहिए, है ना। तो ये सब की बात उन्होंने की थी। करिकुलम में उन्होंने क्या कहा था, यही बेसिक क्राफ्ट, मदर टंग, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, ड्राइंग एंड म्यूजिक, इन सब चीज़ों की बात की थी। जनरल साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब की बात उन्होंने नहीं की थी, ठीक है। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला। मेथड ऑफ टीचिंग उनके लिए अनुसार क्या था, कोरिलेशन था, चीज़ों को रिलेट करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय लिविंग, लेक्चर, क्वेश्चनिंग, डिवीजन मेथड, इन सब चीज़ों, और इमुलेशन यानी अनुकरण करके सीखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सीखा था। पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है, अब ये फ्रेंड्स याद कर लेना है, रट्टा मार लो, ये सारे बुक्स के नाम है। एंड फ्रेंड्स, कुछ बुक्स तो हम लोगों को पूछा हुआ है, कुछ बुक्स ऐसे हैं जो हम लोगों को नहीं पूछा, लेकिन फिलोसफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एंड मैंने वही क्वेश्चन अपने नोट्स में जो लिखा था वो मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ये बुक किसने लिखा है, 3-4 ऑप्शन दे दिया और ये बुक किसने लिखा है। जैसे देखो, इस बार हम लोग जो 2020 का क्वेश्चन थे तो उसमें एक आया था वर्तमान भारत, वो हम लोगों को एक बार भी नहीं पूछा था, इस बार न्यू टर्म डाला था। तो वो कहाँ पूछा, तो फिलोसफी में पूछा होता है, मैं वो पढ़ के गई थी, इसलिए मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया था। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट लेना होगा। तो ये जितना बुक मैंने लिखा है, ये सब उनका लिखा हुआ बुक से, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये बुक का नाम, अब इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बुक है। की टू हेल्थ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सरमन ऑन द सी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ और स्टोरी ऑफ। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे ऐसे ही याद कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अभी आ गया स्वामी विवेकानंद, जिसको हम लोग नेक्स्ट यानी कल पढ़ेंगे। कल तक हमें लैपटॉप ठीक हो जाता है तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है, पूरे गांधी जी में, कि गांधी जी किसकी बात करते हैं, नॉन वायलेंस ट्रूथ आइडियलिज्म की। वो नेचुरलिस्टिक किस में थे, सेटिंग में, आइडियलिस्टिक किस में थे, एम में, और प्रैग्मेटिस्टिक किस में थे, मेथड में। ये ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने 2 एम की बात की थी, अल्टीमेट और इमीडिएट। अल्टीमेट एम क्या था, गॉडलीनेस, गॉड, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी। और इमीडिएट एम क्या था, बटर, ब्रेड एंड बटर एम, कल्चरल एम, वोकेशनल एजुकेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारा कुछ था, ठीक है। फिर करिकुलम में बेसिक क्राफ्ट ये सब की बात की थी, मैथ्स, जनरल साइंस, इन सब चीज़ों की बात किया था उन्होंने, ठीक है। फिर इन, हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, बेसिक एजुकेशन के इन लोगों अलग अलग नाम भी था, नई तालीम, वार्धा स्कीम, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने नहीं लिखा है, बता दे रही हूँ। तो ये इतना चीज़ गांधी जी के अंदर याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला है, इस यूनिट को मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इसी के पीछे नहीं भागना है। इससे एक क्वेश्चन आता है हार्डली, या 2 क्वेश्चन, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं उससे कवर अप हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने बता दिया है यहाँ पर। तो आपको वो चीज़ बस याद रखना है, ठीक है। इससे जो जो मैंने बोला है बस वही नोट्स भी लिख लोगे, वो आपके लिए एनफ है। मैं सारा ये एक साथ ही पीडीएफ दूंगी, क्योंकि सब एक ही में कट करके नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मेरे जो डाउट सेक्शन है वहाँ पे डाल देना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।